एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस क्वांटम मैकेनिक्स जो आपके थर्ड ईयर के अंदर चलती है उसका पार्ट नंबर 26 लेकर आए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अपन ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, संकारक क्या होते हैं, इनको बहुत अच्छे से आप पॉइंट टू पॉइंट इनको आप समझिएगा, क्योंकि मैंने सारा थ्योरी विथ न्यूमेरिकल हर चीज़ मैंने आपको कराई है। तो जो इसकी जो पार्ट नंबर 25 था उसके अंदर मैंने आपको सारे ऑपरेटर बताए थे कि समवेग का ऑपरेटर क्या होता है। तो अपन ने देखा था कि जो पी होता है मोमेंटम, उसका ऑपरेटर होता है अपने पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। ठीक है, अगर अपन इसका घटक देखते हैं तो अपने पास क्या होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, और एनर्जी का ऑपरेटर होता है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। इज इट क्लियर? एनर्जी का ऑपरेटर ये होता है। तो ये मैंने आपको पीछे लास्ट वाली क्लास में ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया था कि समवेग का ऑपरेटर ये होता है और एनर्जी का ऑपरेटर ये होता है। फिर अपन एक हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ा था एच, हर्मिटिव ऑपरेटर पढ़ा था एच। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि जो संवेग संकारक, एनर्जी संकारक और हैमिल्टोनियन संकारक, ये सारे हर्मिटिव संकारक होते हैं। एग्जाम्पल बताए नहीं बताए? तो आज अपन वही क्वेश्चन करेंगे कि सिद्ध करो कि संवेग संकारक हर्मिटिव संकारक होता है या एनर्जी संकारक हर्मिटिव संकारक होता है। बस ये 4-5 क्लासें अपनी ऐसी चलेगी न्यूमेरिकल पोर्शन पर, क्योंकि अपने को ऑपरेटर कंप्लीट करना है। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा अपना, आइए ऑपरेटर हर्मिटिव संकारक के लिए क्या होता है। एक इक्वेशन थी ऐसे अपने पास कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक फंक्शन आपका बाहर आ गया, मतलब दो फंक्शन अपने पास, उसमें एक ऑपरेटर लग रहा है आपका, एक फलन बाहर है dv बराबर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार आपका बाहर, ए ऑपरेटर किसके साथ लग जाएगा फाई के साथ dv। अगर कोई भी कंडीशन इस संबंध को संतुष्ट करता है, इस आयतन समाकलन को संतुष्ट करता है, इस शर्त को, तो वो कहलाता है आपका हर्मिटिव संकारक। जहां पर ये दोनों आपके कौन से थे, एडजॉइंट ऑपरेटर, एक दूसरे के क्या एडजॉइंट ऑपरेटर। जब दोनों ए का संलग्न संकारक दोनों बराबर हो जाए तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक बार इसके फंक्शन के साथ तो ये फलन आपका ऐसा कैसे ही, अगले स्टेप में ये फंक्शन आपका बाहर निकल गया और ये ऑपरेटर किसके साथ लग गया फाई के साथ। तो इस समीकरण अगर अपने पास संतुष्ट हो गई तो अपन बता सकते हैं कि वो हर्मिटिव संकारक। अब अपन क्या करेंगे, जैसे संवेग संकारक बताना है तो ये ऑपरेटर आपका कौन सा हो जाएगा पी, और इसका मान कितना होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार अगर आपको एनर्जी ऑपरेटर बताना है तो आपको पता है ए ऑपरेटर किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी ऑपरेटर के बराबर, और इसका मान कितना होता है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो चलो आइए ये दोनों ध्यान में रखते हुए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि संवेग संकारक हर्मिटिव संकारक होता है। क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रूव दैट द एनर्जी ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, प्रूव दैट द एनर्जी ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर, यानी हर्मिटिव संकारक। मोमेंटम ऑपरेटर, संवेग संकारक मोमेंटम। इंग्लिश में क्या हो जाएगा मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिटिव संकारक। हिंदी में क्या बोलेंगे अपन इसको, हर्मिटिव संकारक। ठीक है, कि सिद्ध करो कि आपका जो संवेग संकारक है वो आपका क्या होता है, हर्मिटिव संकारक होता है। ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन जानते हैं कि जो अपन संवेग संकारक को कैसे लिख सकते हैं, आइए सॉल्यूशन। वी नो डेट जो अपन ए ऑपरेटर लेंगे वो आपका पी के बराबर होगा और इसका मान कितना होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, ये होता है। अब अपन को पता है कि माना साई वे फाई दो फंक्शन है, यानी फलन है। ठीक है, माना साई वे फाई दो फंक्शन है, तब हर्मिटिव संकारक की परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं, तब हर्मिटिव संकारक की डेफिनेशन से, हर्मिटिव संकारक की परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए
साई स्टार फाई डी बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार आपका बाहर ए फाई डी वी। ये क्वेश्चन आ सकती है अपने पास। एक बार इसके साथ चेंजेज और एक बार आपका मान इसके साथ चेंजेज। फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं वापस, अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अगर अपन इस स्टार को अंदर भेजते तो आपको पता माइनस आ जाता है, माइनस ए साई स्टार फाई डी वी बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए फाई डी वी, साई स्टार एफ आई डी वी। ठीक है, इस इक्वेशन को अपन ने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मान पुट करूँगा, ए का यानी ऑपरेटर जो है ना माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, ये अपन मान पुट करेंगे और फाइनली अपने पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, उसको अपने को सोल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने को स्पेस चाहिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिद्ध करो कि द मोमेंटम ऑपरेटर इज क्या होता है, हर्मिटियन ऑपरेटर, संवेग संकारक। हिंदी में क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि आपका जो संवेग संकारक है वो क्या होता है, हर्मिटियन संकारक होता है। तो अपने को पता, हम जानते हैं ए, यहाँ पर ए ऑपरेटर किसके बराबर है, संवेग ऑपरेटर पी के बराबर, और इसका मान कितना होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। फिर अपन ने देखा यहाँ पर कि माना साई वे फाई दो फंक्शन है, तब हर्मिटियन संकारक की डेफिनेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस स्टार को अपन अंदर लेके यहाँ पर माइनस लग गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर थोड़े अपने को स्पेस चाहिए तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और अपनी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, यहाँ पर अपनी इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी, इसका मान रख देते अपन है ना, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार, उसका मान रख दिया है ना फाई डी वी बराबर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई स्टार आयोटा एच क्रॉस डेल माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल फाई डी वी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एलएचएस को सोल्व करेंगे, एलएचएस से अगर आरएचएस आ जाती है, ऐसे ही करना हर बार आपको ऑपरेटर के अंदर क्वेश्चन, एलएचएस से अगर आरएचएस आ जाती है तो इसका मतलब वो कौन सा ऑपरेटर है, हर्मिटियन ऑपरेटर। कौन, मोमेंटम ऑपरेटर। तो अपन यहाँ से एलएचएस लेते हैं और एलएचएस आपके पास क्या बन रही है, एलएचएस से एक चीज़ देखिएगा, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, आयोटा एच क्रॉस का बाहर निकाल लीजिए, आयोटा एच क्रॉस आपका बाहर, अंदर क्या बन गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल साई स्टार फाई डी वी। ठीक है, इसको अपने को सोल्व करना है, थोड़ा स्पेस दे देगा अपने के पास, ऐसे हो जाएगा। अपने पास एक इक्वेशन बन गई डेल साई स्टार फाई डी वी। अब अपने पास दो पद है। ठीक है, एक पद आपका ये तो हो गया सेकंड पद, अपन खंडे से समाकलन करते हैं ना, और ये हो गया आपका फर्स्ट पद। तो अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला है ना इंटीग्रेशन यू वी डी वी का, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स। दो पद होते तो अपन कैसे करते हैं कि आपका पहला पद तो ऐसा कैसे है, आयोटा एच क्रॉस ये बाहर चल रहा है आपका, पहला पद आपका ऐसे कैसे ही, इसका कितना हो जाएगा आपको बताएं, साई स्टार। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट लग जाएगी, ये हो गया। अगले स्टेप में माइनस करके माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फर्स्ट का अवकलन डेल फाई डॉट सेकंड का वापस क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा, सेकंड का डिफरेंशियल हो जाएगा अपने पास साई स्टार डी वी, साई स्टार डी वी। ठीक है, क्या किया, ये सेकंड पद हो गया, ये आपका फर्स्ट पद हो गया। तो अपने इंटीग्रल यू वी डी वी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिक्स के बच्चे आप अच्छे से जानते हो कि फर्स्ट पद आपका ऐसे कैसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन साई हो जाएगा, एक डेल कम और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट लग जाएगी। फिर उसके बाद माइनस माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगता है, पहले का डिफरेंशियल, तो पहले का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डेल लग जाएगा, इसके साथ ऐसे ही करना पड़ेगा ना, डेल फाई डॉट दूसरे का इंटीग्रेशन साई स्टार। अब अपने को पता, जब अपन ये लिमिट लगाते तो आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, चूँकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर साई क्या होता है आपका, शून्य होता है। पहले बताया मैंने आपको, क्योंकि साई सुपरिभाषित फलन है तो इसकी कोई इतनी रेंज नहीं आ सकती। तो अपने पास फाइनली मान क्या बच गया, यहाँ से ये माइनस आयोटा एच क्रॉस इधर लिख देते अपन, ऐसे सीधा आ जाएगा अपने पास। यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि आयोटा एच क्रॉस, अंदर क्या बच गया आपके पास, आयोटा एच क्रॉस माइनस 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 इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल फाई डॉट
साई स्टार डी। ये तो आपका जीरो हो गया, ये मान आपका कितना हो गया, जीरो हो गया। फाइनली अपने पास ये बच गया। आपको इसको इस प्रकार सेट करना हो ना, तो सारा मान आप अंदर भेजिए, सारा मान अंदर भेजोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट लग गई, और ये भी मान आपका अंदर चला गया। और साई स्टार को आप पहले लिख दीजिए, साई स्टार को अपन ने पहले लिख दिया, और अंदर इसको ले लिया अपन ने माइनस आयोटा, इसका ना मान को से माइनस बाहर निकालिए, ठीक है। तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल फाई डॉट डी वी बराबर आर एच एस आ गया। बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। इस प्रकार अपन ने एल एच एस लिया और एल एच एस से अपन ने क्या निकाल लिया, आर एच एस निकाल लिया। तो उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। क्या चीज़ की, ये हो गया अपने पास इक्वेशन आई, फिर अपन ने ये इक्वेशन अपने पास इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ से ये चेंज दो पार्ट है इसके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी आपकी। फिर अपन ने क्या किया, एल एच एस लिया, एल एच एस को अपन ने ऐसे लिखा, ये ऐसे कैसे ही, फिर दो पदों के समाकलन की, ये आपका जीरो हो गया। फिर पीछे वाला पद जो बचा हो उसको अपन ने सेट किया, और सेट करने के बाद अपने पास आर एच एस आ सकती है। तो लास्ट में आपको लाइन लिखनी है कि अतः संवेग संकारक क्या होते हैं, हर्मिटी संकारक होते हैं। इस प्रकार आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है। अब अगला क्वेश्चन और ऐसे कैसे, एनर्जी ऑपरेटर। तो सिद्ध करो ऊर्जा संकारक क्या होता है, हर्मिटी संकारक होता है। तो अपन लिखेंगे संवेग संकारक का हो गया, ऊर्जा संकारक करते हैं अपन। प्रूव डेट द एनर्जी ऑपरेटर, प्रूव डेट द एनर्जी ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। जो ऊर्जा संकारक होता है आपका आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, वो आपका क्या होता है, हर्मिशियन संकारक होता नहीं होता है, ये अपने को देखना है। तो अपन सबसे पहले क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन करते हैं इसका। दो फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पर, साई और साई स्टार। जैसे अपन ए और फाई लेते हैं, एक बार तो अपन ने साई स्टार लिया और एक बार अपन ने क्या लिया, फाई लिया। यहाँ पर कुछ इस क्वेश्चन को मैं कुछ मतलब चेंज तरीके से मैं आपको करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं दो फंक्शन ले लूँगा, एक तो ले लूँगा यहाँ पर साई, और एक आपके पास क्या ले लूँगा, साई स्टार। इन दोनों फंक्शन से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मतलब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बनाना चाह रहा हूँ। अब आप चाहो तो जैसे अपन ने पहला वाला क्वेश्चन सोल्व किया अपन वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा ईजी बनाएंगे अपन। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि माना साई एक सुपरिभाषित तरंग फलन है जिसको अपन परिभाषित कर सकते हैं। माना साई एक सुपरिभाषित वेव फंक्शन है, तब मैं क्या लिख सकता हूँ इस कंडीशन में कि इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी कर देते हो, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ डेल अपॉन डेल टी, तब ये मान कितना हो जाता है, जीरो। मैथ्स के बच्चे आप वैसे ही पता है, जब अपन इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों एक साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो के बराबर। अपन ऐसे कोई इक्वेशन लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई डी वी बराबर जीरो, ठीक है। तो अब अपने को इसका क्या करना है कि ये लगाना है, दो पद हो रहे हैं, एक बार ये और एक बार आपका क्या हो रहा है, ये पद हो रहा है। तो एक बार ये ऐसा कैसी रहेगा, अगले पद का क्या होगा अपने पास, अवकलन होगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल अपॉन डेल टी साई स्टार डॉट साई डी वी। एक तो पद आपका ये बन गया डेल अपॉन डेल टी साई स्टार डॉट साई डी वी, प्लस एक बार क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, साई स्टार आपका बाहर, और ये किसके साथ आ जाएगा, डेल अपॉन डेल टी साई के साथ, डी वी बराबर जीरो। ऐसे लिख दिया अपन ने, लिख सकते हैं अपन। देखिए आप इसका अवकलन कर रहे हो इस पूरे पार्ट का, तो इस पूरे पार्ट का डिफरेंशियल करने का मतलब एक बार तो इसका हो गया डेल अपॉन डेल टी साई स्टार हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कैसे ही साई डी वी, प्लस अगले स्टेप में साई स्टार आपका ऐसा कैसे ही डेल अपॉन डेल टी साई डी वी, ऐसे लिख सकते हैं अपन। आगे चलिए उपरोक्त समीकरण को माइनस आयोटा एच क्रॉस से गुणा कर लेते हैं अपन। उपरोक्त समीकरण को माइनस आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करने पर कीजिए आप इस समीकरण को, जब आप माइनस आयोटा एच क्रॉस से गुणा करोगे तो आपके पास इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, अंदर की तरफ कर रहे हैं ना, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई स्टार साई डी वी प्लस साई स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी
साई डी वी बराबर 0। जैसे जैसे इसने कह रखा वैसे वैसे अपन इस क्वेश्चन को करते जा रहे हैं। क्या किया अपन ने कि इस मान को माइनस आयोटा एच क्रॉस से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इस मान को माइनस आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर अपन ने सेट कर दिया, कर सकते हैं अपन ऐसे माइनस आयोटा एच क्रॉस, और इस मान को भी मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक मान को उधर भेज देता हूँ। जब अपन एक मान को उधर भेजेंगे तो आपका मान किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अपने को स्पेस चाहिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, अपन यहाँ कर सकते हैं ऐसे। हाँ, अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एक माइनस कट गया। हाँ ये भी सही है, एक माइनस अपन क्या कर सकते हैं, एक माइनस को काट सकते हैं, या अपन इसको ऐसे लिखेंगे तो माइनस हट जाएगा, बिल्कुल राइट। ऐसा अपन लिखेंगे तो माइनस हट जाएगा। ओके ओके, इंटीग्रेशन का साइन हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आयोटा एच क्रॉस, पहले ही बताया मैंने आपको, अभी भी वापस बताऊंगा, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई स्टार, पहले ही बताया मैंने आपको। अगर स्टार बाहर हो अंदर लेते तो माइनस लगेगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है इसका, या आपको स्टार को बाहर लगाना तो भी माइनस लगेगा। तो माइनस माइनस ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। साई डीवी बराबर, इस मान को जब आप उधर भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस होने के बाद आप क्या लिख सकते हो इसको, माइनस साई स्टार आयोटा एच क्रॉस, थोड़ा सा इधर लिख देते अपन है ना। ये 2 लाइन हो गई, इसके बाद ये आ रही, मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा अपने पास स्पेस कम है तो इस लाइन को मैंने मिटा दिया ऐसे, ठीक है। इस लाइन को आप यहाँ लिख दीजिए, ये जो लाइन है इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई स्टार डॉट साई डी वी बराबर माइनस साई स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई डी वी, ठीक है। अपने पास ये ऐसे इक्वेशन बन गई। अब आप चाहो तो आपको बताएं कि ये वापस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई स्टार साई डी वी बराबर साई स्टार आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई डी वी, ठीक है। और अपन इसको ऐसे बता सकते हैं फाइनली, जब अपने पास ऐसा आया मान, तो आप चाहो तो, क्योंकि ये ऊर्जा संकारक का मान होता है, तो इसको लास्ट में मैं ऐसा लाइन लिख सकता हूँ कि ई साई स्टार साई डी वी, यही का मान होता है ना, एनर्जी ऑपरेटर, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी एनर्जी ऑपरेटर का मान अपन निकाल रखा है, बराबर साई स्टार ई साई डी वी। अब देखिए आप, ये उपरोक्त समीकरण हर्मिटियन संबंध का पालन करती है। उपरोक्त समीकरण कौन सी शर्त का, हर्मिटियन संबंध का पालन करती हैं, तो अतः एनर्जी ऑपरेटर भी क्या होता है, संवेग मतलब हर्मिटियन ऑपरेटर होता है। तो लास्ट में आप ध्यान लिखोगे, क्या लिखोगे कि लास्ट में आपको क्या लिखना है कि उपरोक्त संबंध हर्मिटियन संकारक का पालन करता है। सेम लिखा था, बस फर्क इतना सा, अपन एक जगह फाई ले लिया, फाई की जगह अपन साई ले लिया। तो उपरोक्त संबंध हर्मिटियन संकारक का पालन करता है, अतः ऊर्जा संकारक एक हर्मिटियन संकारक है। ऊर्जा संकारक क्या है, एक हर्मिटियन संकारक है, ऐसे अपन बता सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है आपका, 3 उदाहरण दिए थे अपने हर्मिटियन संकारक, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तीनों में से आपको कोई सा भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि ऊर्जा संकारक एनर्जी ऑपरेटर आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, या मोमेंटम ऑपरेटर आयोटा एच क्रॉस डेल माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसको अपन शॉर्ट रूप दे देंगे डेल। हैमिल्टन ऑपरेटर होता तो बहुत बड़ा, लेकिन अपन उसको शॉर्ट डेल के रूप में लिखकर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या होता है, हर्मिटियन संकारक होते हैं, प्रूव कर लिया अपन। 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, वही प्रूव डेट द हैमिल्टनियन संकारक या हैमिल्टनियन संकारक हैमिल्टनियन संकारक इज हर्मिटियन ऑपरेटर, ठीक है, हर्मिटियन संकारक होता है। अच्छा क्वेश्चन ये भी सिद्ध करो कि हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, आपका हर्मिटियन संकारक होता है। ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे तो ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
तो हर्मिशियन डेफिनेशन ऑपरेटर की परिभाषा क्या कहती है? सॉल्यूशन हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन से परिभाषा क्या कहती है आपको पता है कि अलग अलग फंक्शन के साथ अपने को वैल्यू लगानी है। एक बार ए साई के साथ लग जाएगा और एक बार ये इसके साथ लग जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए साई स्टार फाई डी वी, ये लिख सकते हैं अपन। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए साई स्टार फाई डी वी बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार आपका बाहर ए फाई डी वी। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूँ कि यदि डेल स्क्वायर हैमिल्टनियन ऑपरेटर ले, हैमिल्टनियन ऑपरेटर कौन सा ले अपन? डेल स्क्वायर ले यहाँ पर। तो मैं लिख रहा हूँ यदि डेल स्क्वायर हैमिल्टनी संकारक ले, तो शॉर्ट में है ना, क्योंकि इजी हो जाएगा सोल्व करने में। क्या ले ले अपन? डेल स्क्वायर को अगर अपन हैमिल्टनियन ऑपरेटर मान ले तो आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी फाइनली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल स्क्वायर साई स्टार फाई डी वी बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल स्क्वायर फाई डी वी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वही आप LHS ले लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया LHS लेंगे तो अपन क्या निकाल सकते हैं? RHS निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पर LHS लेते हैं, डेल स्क्वायर साई स्टार डॉट फाई डी वी बराबर साई स्टार डेल स्क्वायर फाई डी वी। ठीक है, तो आप LHS ले लीजिए तो अपने पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल स्क्वायर साई स्टार डॉट फाई डी वी। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता एक पद ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया, डेल स्क्वायर साई स्टार डॉट फाई डी वी। तो आप एक को फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप क्या मान सकते हो? सेकंड मान सकते हो। इंटीग्रेशन करना अपने को आते ही, वैसे ही क्या लिख सकते हैं अपन? इसी के आगे लिखते हैं कि एक बार, ठीक है, फर्स्ट पद आपका ऐसा कैसे ही, फाई आपका ऐसा कैसे ही, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल साई स्टार। ठीक है, डेल साई स्टार लिमिट लग जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? वापस माइनस होकर पहले का अवकलन माइनस होकर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फर्स्ट का अवकलन डेल फाई, फर्स्ट का डिफरेंशियल डेल फाई डॉट इसका क्या हो जाएगा? डेल साई स्टार डी वी। ठीक है, उम्मीद करूंगा इक्वेशन आपको समझ में आई हो। अपने पास दो स्टेप आ गए यहाँ पर, एक बार इसका अवकलन हो गया, एक बार तो अपने पास बन गया डेल फाई और एक बार क्या बन गया अपने पास? डेल साई स्टार। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको अपन ने सोल्व किया है ना। पहला पद आपका ऐसा कैसे, इसका इंटीग्रेशन किया डेल साई स्टार माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस फिर अपन ने लिमिट लगी डेल फाई, पहले का अवकलन ये हो गया। अब आपको पता है ये जीरो हो जाता है, ये मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो आपके पास फाइनली यहाँ से मान कितना बच गया? मान बच गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी से, आप चाहो तो इसको ऊपर लिख दो, अपने पास स्पेस कम है तो यहाँ पर ये लाइन लिखा था ना, डेल स्क्वायर अपन हैमिल्टनियन ऑपरेटर लेके चल रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल फाई डॉट डेल साई स्टार डी वी। वापस ये पहला पद दो बार हो जाएगा, ये सेकंड पद। अपने को तो RHS निकालना कुल मिलाकर, ये फर्स्ट पद हो गया और ये आपका क्या हो गया? सेकंड पद। यहाँ से RHS निकालना अपने को। ठीक है, ये आपका पता है, ये पूरा मान आपका कितना हो जाएगा? ये पूरा मान आपका जीरो हो जाएगा। कैसे हुआ? ये अपन लिमिट लगाएंगे जीरो। ठीक है, अब वापस वही चीज़, एक फर्स्ट पद है आपका, एक सेकंड पद है, तो अपने पास हो जाएगा माइनस पहला पद आपका ऐसा कैसे ही डॉट दूसरे का अवकलन हो जाएगा समाकलन ना, साई स्टार माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगले स्टेप में माइनस डाला और माइनस डालने के बाद इंटीग्रेशन साइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पहले का अवकलन डेल स्क्वायर साई डॉट लास्ट वाले का क्या हो जाएगा? साई स्टार डी वी। ठीक है,
ये हो गया। अब आपको वही चीज़ है, ये मान तो आपका पूरा कितना हो जाता है, ये मान आपका 0 तो माइनस माइनस प्लस, और फाइनली अपने पास क्या हो जाता है, डेल स्क्वायर फाई डॉट साई स्टार डी वी। ठीक है, डेल स्क्वायर फाई डॉट साई स्टार डी वी। अपन इसको ऐसे जमा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अपन इसको ऐसे रख देंगे कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार आपका पहला आ गया, और डेल स्क्वायर फाई डॉट डी वी बराबर RHS हो गया। पर LHS सोल्व किया, और LHS सोल्व करने के बाद अपने पास क्या आ जाता है, RHS आ सकता है। इस प्रकार अपन इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो अपन बाद में क्या लिख सकते हैं कि यहाँ जैसे सोल्व किया, और सोल्व करने पर आप लिख सकते हो कि अतः जो कौन सा ये आ गया अपने पास कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो कौन सा हो जाता है, आपका हर्मिटी संकारक हो जाता है। ठीक है, प्रूव डेट द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू हर्मिशियन ऑपरेटर। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लास समझ में आई हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को वापस पूछ सकते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपके। और इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को सोल्व कर सकते हैं। स्थिति संकारक पोजीशन वेक्टर क्या क्या अपन है कि प्रूव डेट द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हर्मिटी संकारक इज कौन सा होता है, हर्मिटी संकारक होता है। ये अपना क्वेश्चन था। तो अपन ने देखा इसमें कि डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है कि ए साई स्टार फाई डी वी बराबर एक बार साई स्टार अलग और ए फाई डी वी। अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से अगर हैमिल्टन ऑपरेटर अपन ए को क्या ले लें, अपन डेल स्क्वायर ले लें। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपका क्या हो जाए, यहाँ पर डेल स्क्वायर हो जाए। तो अपने पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, मैंने यहाँ पर लिखा डेल स्क्वायर साई स्टार फाई डी वी बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए की जगह डेल स्क्वायर साई फाई डी वी। फिर मैंने आपको बता रखा है कि LHS लेना अपने को, LHS लेके सोल्व करना, RHS निकालनी। तो LHS अपन ने लिखा ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल स्क्वायर साई स्टार डॉट फाई डी वी। तो अपने को अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। दो टर्म्स होगी अपने पास अलग अलग, तो इसको मैंने सेकंड पद बना दिया यहाँ पर। ठीक है, और इसको अपना क्या बन गया, फर्स्ट पद। तो आपको पता है कि जब अपने पास ऐसे फॉर्मूला होता है तो पहला पद आपका ऐसा कहता है। ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डेल साई स्टार माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी माइनस अगले स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन पहले का अवकलन डेल फाई डॉट लास्ट में क्या हो जाएगा, डेल साई स्टार ऐसा कैसे। ठीक है, फिर अपने पास ये मान तो पूरा 0 हो जाता है, तो ये पद अपने पास बच गया। तो ये हो गया अपने पास ये पद। फिर इसको मैंने वापस सोल्व किया, तो इसको मैंने वापस सोल्व किया तो अपने पास एक नई वैल्यू आ गई ऐसे। ये भी 2 पद बढ़ गए, और 2 पद बढ़ने के बाद ये ऐसा आ जाता है, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो इस प्रकार अपन तीनों ऑपरेटर, बहुत ध्यान से तीनों क्वेश्चन देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर सोल्व करके लिख दी। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है वो संवेग, एनर्जी और हैमिल्टोनियन चारों होते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन बस क्वेश्चन ही करेंगे न्यूमेरिकल, मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से टॉपिक ही है, इनको आप क्वेश्चन मत समझना, ये एक प्रकार से ऑपरेटर के टॉपिक है, क्योंकि ऑपरेटर से रिलेटेड आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपन ये ऑपरेटर के टॉपिक बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है क्या अपना कि स्थिति संकारक x तथा संवेग संकारक px के लिए स्थिति संकारक x तथा संवेग संकारक, अच्छा क्वेश्चन है ना, p के लिए स्थिति संकारक x तथा संवेग संकारक px, p का घटक लेके चल रहे अपन है ना, px के लिए प्रूव डेट x स्क्वायर px माइनस px x स्क्वायर ये ऑपरेटर ध्यान रखना, पोजीशन और मोमेंटम दोनों ऑपरेटर है। px x स्क्वायर बराबर होता है आयोटा h 2 आयोटा h क्रॉस x। ये आपको क्वेश्चन प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है नहीं होती। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका मान निकालते हैं कि ये मान क्या होगा। किसी एक फंक्शन के साथ अपन इनको रखते हैं, और फंक्शन के साथ रखने के बाद अपन इनका मान निकालते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। ये इक्वेशन लेके आ जाऊंगा मैं, है ना। मैं क्या करता हूँ, एक कोई अपने पास ये जो ऑपरेटर है ना, अपन किसी एक फंक्शन साई एक्स पर लगाते हैं।
देखिए ध्यान से आप क्वेश्चन, ये मैंने ऑपरेटर किसी एक फंक्शन साई एक्स के लिए लगाया है। थोड़ा आप इधर लिखिए, स्पेस अपने पास कम रह जाएगा। एक्स स्क्वायर और पी एक्स, ये दोनों फंक्शन मैंने किस पर लगाए, साई एक्स पर लगाए। तो आपके पास समीकरण क्या हो जाएगी, जैसा कि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर तो आपका ऐसा कैसा ही, पहला ऑपरेटर तो आपका ऐसा कैसा ही, और इसका मान कितना होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई एक्स। ये आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड रूप में जमा सकते हो। कैसे कि अपने पास एक्स स्क्वायर पी एक्स साई एक्स आपका बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स साई एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताई है कि स्थिति का संकारक हमेशा वही होता है। जब मैंने आपको एक टेबल बनाई थी इससे पहले वाली क्लास में, आप देखिएगा कि जो स्थिति होती है ना एक्स वाई या जेड, इनका ऑपरेटर हमेशा एक्स वाई जेड ही होता है। मतलब एक्स वाई जेड जो स्थिति होती है उनका ऑपरेटर वही होता है। मतलब आप अगर इसको सोल्व करोगे तो एक्स होगा, इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, वही होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। बस ऑपरेटर ध्यान रखना, अपने दो संकारक लगाने, मतलब यहाँ पर दो बार वैल्यू चेंज हो रही। तो पहले ये लगा तो आपका ये ऑपरेटर ऐसा कैसे ही था, और इसका मान कितना हो गया माइनस आयोटा एच क्रॉस, आपको पता है समवे का ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसका भी लगाया, और आपको पता है स्थिति से कोई मान चेंज नहीं होता, एक्स ही होता है। तो मैंने देख लिया यहाँ पर माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स साई एक्स, ये क्वेश्चन आ गई। अब इसी प्रकार सेकंड वाली कंडीशन इसको सोल्व करते हैं अपन कि एंड ये वाला है ना पी एक्स, अगर इसको ऐसे लिख दूं मैं पी एक्स एक्स स्क्वायर साई एक्स, कोई इक्वेशन बना रहे हैं अपन ऐसा, जैसे आपको ये निकालना ना वैसे मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पी एक्स एक बार तो ऐसे कैसे ही, ठीक है भैया, आपका पी एक्स एक बार ऐसे कैसे हो जाएगा, और ये आप चाहो तो इसको अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी एक्स ऑपरेटर आपका ऐसे कैसे ही, अंदर क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है एक्स स्क्वायर डॉट साई एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा वापस आपका मान पी एक्स डॉट एक्स स्क्वायर साई एक्स एक्स स्क्वायर साई एक्स बराबर, इसका भी मान लिखेंगे माइनस आयोटा एच क्रॉस, अब ये लगेगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर डॉट साई एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए आप वापस, तो अपने पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, इसको सोल्व करता हूं तो मैं एक बार तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस आयोटा एच क्रॉस 2x डेल साई माइनस आयोटा एच क्रॉस 2x साई एक्स और माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स। कैसे किया आपको पता है, डेल अपॉन डेल एक्स इन दोनों के साथ होगा, दो पद बन गए यहाँ पर, एक है आपका फर्स्ट पद और ये आपका सेकंड पद। ऑपरेटर लगाना आता है ना, अवकलन करना अपने को वैसे ही आता। तो जब अपने पास दो पद बनेंगे तो अपन इनको ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार तो x का होगा 2x हो जाएगा, x का अवकलन कितना होता है x के सापेक्ष 2x हो गया, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस 2x साई एक्स, माइनस क्योंकि प्लस होगा तो माइनस चल रहा है आगे, माइनस अब आपका एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे इसके साथ डेल बाई डेल एक्स लग जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, जैसे क्या अपन ने समीकरण 1 माइनस 2 कर दो, समीकरण 1 माइनस 2, जब आप 1 में से 2 को मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा अपने पास स्टेप एक्स स्क्वायर पी एक्स, आप चाहो तो साई एक्स को बाहर निकाल सकते हो, है ना, एक्स स्क्वायर पी एक्स, एक बार तो अपन लिख देते हैं साई एक्स माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर साई एक्स बराबर, ये मान किसके इक्वल आएगा आपका, ये मान हो जाएगा आपका, इधर से तो क्या है आपके पास, अपने पास स्पेस कम है ना तो थोड़ा अपने को जगह चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ उधर से कुछ वैल्यू मिटा देता हूँ, एरेज कर देता हूँ ताकि अपने को स्पेस मिल जाएगा। एक बार देखिए कि अपने को क्या क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध करो कि स्थिति संकारक x और संवेग संकारक px के लिए अगर ऐसे कोई इक्वेशन हो आपके पास, एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है 2 आयोटा एच क्रॉस एक्स, ये इसके बराबर होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक बार मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर पी एक्स साई एक्स,
ठीक है, मतलब एक कोई फंक्शन है साई एक्स आपका वेव फंक्शन है, उसके साथ मैंने ऑपरेटर लगाया, तो एक बार एक्स स्क्वायर आपका ऐसे कैसे ही सबसे पहले अंदर वाला ऑपरेटर होता है वो सोल्व होता है, ध्यान रखिएगा आप संकारक में। तो ये सोल्व हुआ, इसका मान कितना होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई एक्स। ठीक है, अब ये सोल्व होगा, आपको पता है क्योंकि स्थिति का ऑपरेटर वापस क्या होता है एक्स ही हो जाता है। तो फाइनली अपने पास इसका मान कितना हो गया एक्स स्क्वायर पी एक्स साई एक्स बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर, ऑपरेटर एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स साई एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगले स्टेप में चले, ये उल्टा देखा अपन ने, अगर ऐसे हो आपके पास तो पहला ऑपरेटर बाहर, सेकंड ऑपरेटर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साई एक्स। भाई एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है। अब अगले स्टेप में इसको खोला मैंने, ये आपका ऐसा कैसे ही चल रहा है, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये मान ऐसा कैसे ही। अब आपको पता है डेल बाई डेल एक्स दो टर्म्स में लगेगा, एक बार इसका हो गया 2x और एक बार इसका ऐसा कैसे ये हो गया डेल साई अपॉन डेल एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ समीकरण 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करते हैं, स्पेस चाहिए मेरे को, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। जब आप 1 माइनस 2 करोगे तो आपके पास कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर पी एक्स साई एक्स माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर साई एक्स बराबर मान देखिएगा, सबसे पहले उस वाले का पहली वाली इक्वेशन का मान कितना था, पहली वाली इक्वेशन का मान था अपने पास माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स, यही था माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब अपन इसका मान पुट कर देते हैं, इसका मान कितना है अपने पास, वो आया अपने पास 1 माइनस 2 कर रहे हैं ना, 1 माइनस 2 करे तो प्लस हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस 2 कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 1 में से माइनस कर रहे हैं 2 को, तो प्लस ये वाला मान लिखिए आप आयोटा एच क्रॉस, इसको आगे लिख दिया आप है ना, 2 आयोटा एच क्रॉस 2 आयोटा एच क्रॉस एक्स साई एक्स, ठीक है, प्लस आयोटा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स। अब ये मान कट गया आपका, ये मान आपका पूरा कट गया, जो बचा हुआ मान आप इसको कॉमन ले लीजिए, क्या लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर साई एक्स को अपने बाहर निकाल लिया कॉमन, ठीक है, साई एक्स बराबर कितना बच गया यहाँ से 2 आयोटा एच क्रॉस एक्स साई एक्स। ओके, साई एक्स से आपका साई एक्स कट गया, तो फाइनली अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, यहाँ से अपने पास इक्वेशन आ जाती हैं एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 2 आयोटा एच क्रॉस एक्स। प्रूफ, हैंस प्रूफ हो गया, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये आया और फाइनली ये मान किसके बराबर हो गया 2 आयोटा एच क्रॉस एक्स। अब आप एक्स क्यों लगा दिया, ऑपरेटर क्यों लगा दिया, क्योंकि आपको पता है पोजीशन का मतलब ही क्या होता है एक्स कैप, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं एक्स कैप लिख सकते हैं, मतलब स्थिति निर्देशांक हमेशा सेम ही होते हैं, ऑपरेटर के रूप में लिखोगे तो फर्क इतना सा ऊपर वहाँ पर कैप लग जाएगी। तो ये आज आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट है, उम्मीद करूँगा कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हो। तो आज की क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूँ, जनरली आपको पता है 3 क्वेश्चन बनेंगे आप, पहला क्वेश्चन तो क्या बन जाएगा आपका प्रूव डेट द मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका ना, प्रूव डेट ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव डेट द एनर्जी ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। तीनों आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रूव डेट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसको मैं डेल स्क्वायर से लिख रहा हूँ, समझ जाना है ना, प्रूव डेट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करूंगा, अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।